आप सभी का स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। भाई साहब क्या कर रहे हो? हमारी नौकरी है तो हमारा काम है, हमको बोलना है यार। सब लोग देखो हमारे लिए तो है। आप शुरू हो गए सर, पिछले 25 सालों से सर आप ही शुरू कर रहे थे। हाँ, हम ही बोल रहे हैं। क्या यार, अभी इतने पॉपुलर हो गए, सब लोग खड़े होकर के ताली बजाने तैयार हैं। नहीं सर, ये तो सब आपके लिए है सर। अच्छा चलिए, हम दोनों मिल करके शुरू करते हैं, ठीक है? जी सर। अभिनंदन, आभार। मैं हूँ अमिताभ बच्चन और मैं हूँ रोनी शर्मा और हम दोनों मिल करके शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान की सिल्वर जुबली, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू अभी हो गया चला हो गया। तो देवेश संजो, आज कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने विशेष भाग से शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है कहानी जीत की। कहानी जीत की में आज के हमारे जो अति विशेष मेहमान हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, अरुणोदय शर्मा। इनका परिचय क्या बोले इनके बारे में। आप लोगों को तो ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जब 2021 में ये यहाँ खेलने आए थे, जिस पूरे मंच का वातावरण जो था एकदम बदल गया था। केवल खेल का ही नहीं, ये अपनी मीठी मीठी बातों से, हाजिर जवाबी से, और सबसे बड़ी बात ये अपनी हिमाचली परंपरा और संस्कृति से हम सब का इन्होंने परिचय जो है करवा दिया। तो हम हमारे साथ अरुणोदय को पूरे देश का प्यार मिला, सम्मान मिला। इनके जीवन में यहाँ से जाने के बाद बहुत सारा बदलाव आया। इस पर हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, क्या क्या हुआ इनके साथ। कैन वी सी द वीडियो प्लीज। आज मेरे सामने बैठे हैं सुंदर टोपीधारी, 9 साल की उम्र में 90 साल का अनुभव रखने वाले, मधुर मुस्कान वाले अरुणोदय शर्मा जी, जो ने हिमाचल प्रदेश का नाच करते हुए यहाँ आते हैं। सर के साथ तो ऐसे मोमेंट्स हुई है जिनको जो है अभी भी जैसे मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो सच है भी या नहीं, या मैं एक सपना देख रहा हूँ अभी भी। अरुणोदय जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो। सर, जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा है। ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा है। बताइए। कौन बनेगा करोड़पति है, उसने मानो सर मुझे एक नया जीवन ही दे दिया। कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैं जब आया ही था केबीसी से, तब तो सर इतने लोगों ने मुझे पहचाना, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। सब ने सर कोई कसर नहीं छोड़ी मालाएं पहनाने में मुझे। इतने सारे लोग एक साथ मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। वहां से जब वो यहाँ आया तो वो शिमला का एक तरह से सुपरस्टार बन गया है। कौन बनेगा करोड़पति से आने के बाद अरुणोदय को काफी जगह बुलाया जाता है और बहुत जगह इसको अवार्ड भी मिले हैं। हिमाचल में इसको एक विशिष्ट सम्मान के तौर पर भी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के माध्यम से अवार्ड मिला। जब से अरुणोदय कौन बनेगा करोड़पति में गया है, उसके बाद हमारा जीवन खास हो गया है, बहुत खास हो गया है। और अब हमें केबीसी फैम के पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जोरदार तालियां बज जाए अरुणोदय जी के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ से जाने के बाद केबीसी में खेल खेलने के बाद जब आप वापस गए तो कैसा रहा वातावरण वहाँ का? सर, जब तो मैं कौन बनेगा करोड़पति से वापस लौट के आया, तब तो सर मानो मैं शिमला का सुपरस्टार ही बन गया। अच्छा। तब मुझे एक चीज समझ आई
कि सेलिब्रिटी बनने के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी। अच्छा। तो सर फायदे तो ये है कि जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो सर मैं बिल्कुल वीआईपी होता हूँ। और सर एक और भी बहुत बड़ा फायदा है कि सर मुझे जो है टोपियों और शॉलों पे खर्चा ही नहीं करना पड़ता। सर सच्ची, ये जो सर मैंने टोपी पहनी हुई है ये भी मुझे किसी ने दी है। अच्छा। नुकसान ऐसे है सर कि पहली बात तो ये है कि जैसे जब मैं केबीसी से वापस आया तो तब से लेकर आज तक मैं लगभग 100 के करीब मैं इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। ओह। तो सर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, एक बार आपने कोई इंटरव्यू दे दिया, तब जो उसके अंदर आपने कपड़े पहने हैं वो टीवी पे आ जाते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं। तब आप वो पहन सकते नहीं है दोबारा। नहीं तो लोग सोचेंगे कि इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इसने तो यही सेम कपड़े पहन लिए। तो उसकी वजह से सर मेरे कपड़ों का बजट बहुत बढ़ गया है सर। ये जो कोट है ना सर, केबीसी से आने के पहले मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सिलवाया है अभी कोट। अच्छा। हाँ जी सर, क्योंकि जो मेरे दूसरे कोट थे सर वो पहले ही कैमरा पे आए हुए थे, तब उनको फिर से ले आता तो बोलना बड़ा भारी सेलिब्रिटी है, कपड़े है नहीं, तो फिर वो होना नहीं चाहिए काम। और सर सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से जो डिसएडवांटेज है एक सेलिब्रिटी बनने का वो है सर फोटोज। फोटोज, हाँ। जब सर मैं यहाँ से गया केबीसी से बाहर, तब मेरे साथ कई लोगों ने बहुत फोटोज खिंचाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर सर क्या हुआ, धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि ये तो कितना घातक है मेरे लिए। इतने सारे सर बल्क में लोग आ जाते हैं और जब वो एकदम से झपटते हैं, नो दिशा फोटो खींचो फोटो खींचो, तब सर इतना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ। मैं आपसे टिप्स लेना चाहता हूँ कि सर जैसे केबीसी के शूट के बाद आप हमारी ऑडियंस में जितने भी लोग होते हैं सबके साथ सर आप एक बड़ी सी मुस्कान के साथ एक फोटो खिंचाते हैं सर। जी। आपके वो जबड़ों में दर्द नहीं होता सर? सर मान लीजिए अगर मुझे कई लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचाने आ रहे हैं तो जो पहले 2-3 लोग होते हैं उनके साथ मैं ऐसे फोटो खिंचाता हूँ, फिर अगले 2-3, अगले और अगले। भाई साहब बहुत अहम बात आपने कही है जी और इसका राज जो है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ जी क्योंकि पकड़ा जाऊंगा कि जितनी जनता इनके साथ अभी जब खेल खत्म होगा ना जी इनके साथ बैठ के मैं सबके साथ आकर के फोटो खींचता हूँ, कुछ कुछ उनकी बातें सुनता हूँ, अरे वाह कुछ के लिए ऑटोग्राफ ले लेता हूँ, जी, लेकिन हाँ स्माइल जो है वो तो नहीं रहनी चाहिए। अरे वाह वाह क्योंकि इन्हीं के लिए हम लोग जीवित हैं। वाह वाह सर। तो आप भी भाई साहब एक बात बताएं, जी कुछ भी हो जाए जी, मुस्काना मत भूलिएगा। अरे वाह वाह हैं? सर, वाह हमेशा हंसते रहिएगा, वाह चाहे सर। जबड़े में दर्द हो कुछ भी हो, आप मुस्कुराते रहिएगा। मैं इस साल ये जूनियर स्पेशल वीक देख रहा था सर, तो उसके अंदर सर आप भेजा स्कैन करवाते हैं सर कंप्यूटर जी के साथ मिलके। तो सर आज मैंने कंप्यूटर जी के साथ सर टाई अप कर लिया है और आज कंप्यूटर जी आपका जो है भेजा स्कैन करेंगे। तो कंप्यूटर जी प्लीज एबी सर का भेजा स्कैन। ये हम अरे वाह, सर भेजा स्कैन हो गया है, हमारी हालत खराब हो गई है। तो हम भेजा स्कैन आपका पढ़ते हैं। हाँ जी। नेम अमिताभ बच्चन सर, क्लास फर्स्ट क्लास, वो तो आप सर फर्स्ट क्लास है ही है। नहीं, सर। आपके ऊपर कौन है? लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र और सुपर पावर ऑडियंस। तो आप है #HB। जी। तो HB का क्या मतलब है? HB का मतलब होता है हार्ट बीट। और #HB क्यों है? क्योंकि बिग बी इज आवर HB। तो कंप्यूटर मास्टर प्लीज सर के फोल्डर्स दिखा दीजिए। हे भगवान,
खुल जाएगा पोल हमारा। अरे वाह। पहला है चीट डे, दूसरा है माय इंस्पिरेशन, तीसरा संडे रिचुअल्स, ब्लॉगर लाइफ और स्नीकर हेड। अरे वाह। इसके अंदर सर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब देखने में, माय इंस्पिरेशन। हाँ, अरे माँ वाह बाबूजी। वाह, अरे वाह। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जी कि माँ बाबूजी से हमको जितना भी प्राप्त हुआ वो उन्हीं की वजह से मिला। जी। और अलग अलग तरह के संस्कार बाबूजी तो थे, उनके पास जो साधन थे, जो व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में जहाँ थे वो नौकरी करते थे, पढ़ाते थे, ट्यूशन वगैरह करते थे। माँ जी जो थी वो बहुत ही एक बड़े परिवार से थी। अरे वाह। आलीशान उनका रहना सहना, वो सब कुछ छोड़ के माँ जी जो है उन्होंने ब्याह किया। तो कुछ जो माँ जी की ओर से मिला, कुछ बाबूजी की ओर से मिला, ये दोनों का मिश्रण जो मिला बहुत सुंदर रहा हमारे लिए। अरे वाह। और इसीलिए जो कुछ भी आज हम हैं सब इन्हीं की बदौलत है। अरे वाह वाह वाह। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आपके माँ बाबूजी थे सर, उनसे सर एक कोई आपने ऐसी चीज सीखी है जो अभी तक आपके पास है, जो अभी भी आपको याद है, जो आप अभी भी लाइफ में यूज करते हैं? कई बार आपने सुना होगा हमने बाबूजी की बात कही हुई कि मन का हो तो अच्छा, जी। ना हो तो ज्यादा अच्छा। अरे वाह। और हमको समझ में नहीं आता था ज्यादा अच्छा कैसे हो रहा अगर मन की बात नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ईश्वर से हो रही है बात, अरे वाह। और ईश्वर जो है आपका हमेशा भलाई चाहेंगे, इसलिए ज्यादा अच्छा हो। अरे वाह वाह। जब आपसे मेरी उम्र के थे तब आपको किस चीज के लिए डांट पड़ा करती थी? जब पानी बरसता था, पहली बारिश होती थी ना, जी। तो हम लोग बहुत खेलते कूदते थे, बारिश में जाते थे, घूमते फिरते थे और एकदम गीले हो जाते थे। मट्टी में कीचड़ ईचड़ हो जाता था, तो हमारे जितने मित्र थे वो आते थे, हमें एक दूसरे को कीचड़ दे, मन मारे, ऐसे मारे, उसको मारे, पूरा घर जो है वो कीचड़ से भर गया। माँ बाबूजी आए, देखा ये किसने किया है? हाँ जी। सबने बोला सर ये, और हमको बैठ करके पूरा सब साफ करना पड़ा। वो सबसे बुरी डांट पड़ी थी हमको, कीचड़ साफ करो। देखिए कहानी जीत के इस विशेष भाग के माध्यम से हम उन सुनहरे पलों को, यादें जो हैं उनको ताज़ा कर पा रहे हैं जिसने हमारे दिलों को जीत लिया। और इस श्रेणी में अरुणोदय शर्मा जी का नाम बहुत ही आगे है। इस मंच पर आए ऐसे ही खिलाड़ियों के साथ बिताए यादगार पलों के किस्से हम आपके सामने लाते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे आपको। एक बार मैं चाहता हूं कि अरुणोदय को बहुत बहुत बधाई दी जाए और उनको हम विदाई लेंगे इनसे। बिग हैंड फॉर अरुणोदय शर्मा। बहुत बधाई मत किया करो भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। बिग हैंड फॉर अरुणोदय शर्मा। थैंक यू सो मच। कम अरुणोदय। अब समय आ गया है फास्टर सिंगर फर्स्ट खेलने का। 1 2 3 4 कंटेस्टेंट्स बाकी बचे हैं। भाई साहब होशियारी के साथ खेलिएगा क्योंकि हो सकता है आज आखिरी दिन हो आप लोगों के लिए, और हमारे कंटेस्टेंट से एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टर सिंगर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संरचनाओं को उनके निर्माण होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these structures in the order of their construction from the earliest to the most recent. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. बुर्ज खलीफा, B. राष्ट्रपति भवन, C. लाल किला यानी रेड फोर्ट, और D. गीजा के पिरामिड्स ऑफ गीजा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले गीजा के पिरामिड बने थे, पिरामिड्स ऑफ गीजा, फिर लाल किला रेड फोर्ट बना था, उसके बाद भी राष्ट्रपति भवन, और अंत में बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है। यह है सही क्रम। DCBA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है।
केवल 2 ने और सबसे कम समय ऋत्विक ने। Well played, Ritwik. मम्मा रखो रडू। दौड़ते दौड़ते आप आए, हमको लगा कहीं बाहर न चले जाएं आप दौड़ते दौड़ते, और पैंट को संभालते हुए आकर के कुर्सी पर बैठ गए, है ना? ऑलराइट ऋत्विक, बहुत बहुत बधाई आपको। तो डेविड संजय हॉट सीट पर आ गए हैं ऋत्विक डे, मुंबई महाराष्ट्र से है जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ऋत्विक, अब कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। पता नहीं सर, पर मेरे मम्मी पापा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पर आपके मम्मी पापा तो यहाँ बैठे नहीं, आप बैठे हैं ना, फिर? क्योंकि उनका सपना था कि वो हॉट सीट पे बैठे। एक्चुअली मेरे पापा को केबीसी से कॉल आया था, तो वो हाईवे पे थे, तो उनको गाड़ियों की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, रिक्शा में थे, इसलिए 2 क्वेश्चन का उन्होंने सही जवाब दिया और तीसरे क्वेश्चन का रॉन्ग हो गया। फिर नहीं आए वो? नहीं। तो उनको, आपको बुरा लग रहा है उसका, लेकिन आप आ गए हैं ना, अब आप दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, ये देखिए, तो देवेंद्र संजय उनके माता पिता आज आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में। रुचिरा जी हैं और राजेश जी। सलाम करता हूँ दोनों को और बहुत बहुत तालियां बज जाएं दोनों के लिए। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब ऋतिक जी, खेल के जो नियम है ना, रूल्स, आपको तो पता होगा, तो आज के जो एक्सपर्ट है हम आपको बता दें, डेक्सटेरिटी ग्लोबल फाउंडर और सीईओ हैं शरद विवेक सागर जी। एक्सपर्ट के रूप में है और कई बार इन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं चाहूंगा एक बार शरद जी आपका चेहरा देख लिया जाए। शरद जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपको प्रणाम करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं आज ऋत्विक को खेल के लिए। थैंक यू सो मच शरद जी। और अवसर मिलेगा तो आपको कष्ट देंगे फिर ऋत्विक जी। तो खेल को आरंभ किया जाए। यस। हाँ, अब मत बोलिएगा पता नहीं हमको, ठीक है? खेल को आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, देवी और संजय। ऋत्विक, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और माता पिता का आशीर्वाद है आपके साथ। बहुत देर के बाद, परिश्रम करने के बाद आप पहुंच गए यहाँ। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द स्कूल में सभी बच्चों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को दर्शाता है? Which of these words refers to the similar kind of clothing worn by all students in a school? ऑप्शन देखिए, A डस्टर, B असेंबली, C यूनिफॉर्म, D प्रेयर। सर प्लीज लॉक C, ऑप्शन C यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 1000 पॉइंट जीत गया। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर। ऋत्विक, ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ के निचले और बाहरी कोने को सामान्यतः क्रस्ट कहा जाता है? क्रस्ट। The bottom and outer edge of which of these food items is commonly called crust? ऑप्शन देखिए, A पिज्जा, B आइसक्रीम, C जूस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन A पिज्जा। ऑप्शन डालने से पहले ही बोल दिया आपने। ए पिज्जा को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। एंड इट्स द राइट आंसर। वेल डन। 2000 पॉइंट्स हो गया। पिज्जा आपको पसंद है? पसंद है? खाते हैं आप? पर आजकल नहीं खाता। क्यों? मेरा मन नहीं करता। मन नहीं करता? अच्छा, क्या मन करता है आपका? मतलब मुझे फ्रैंकी खाना ज्यादा पसंद है। क्या चीज? फ्रैंकी। फ्रैंकी क्या होता है भैया? हम क्या है, हम पुराने जमाने के लोग हैं। आपको मतलब बेसिकली रोटी सब्जी होती है। ये बहस करना आजकल की पीढ़ी से अपनी नाक काटने लायक हो गया। कुछ भी बोलिए, फट करके जवाब दे देंगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ऑलराइट ऋत्विक, तीसरा प्रश्न, रेडी हो जाइए। 3000 पॉइंट जीरा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
अक्षय कुमार ने किस फिल्म में विंग कमांडर आहूजा की भूमिका निभाई है? ठहर जाओ, ऑप्शन डालने दो, पहले ही बोल देंगे। In which movie does Akshay Kumar play the role of Wing Commander Ahuja? Options: A. Ram Setu, B. Kesari, C. Skyforce, D. Jolly LLB 2. C, please log option C, Skyforce. C. Skyforce, मुस्कुराते हुए कहने ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई। 3000 पॉइंट जीत लिया। चौथा प्रश्न आ रहा है भाई साहब, 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी गणना के फल स्वरूप एक विषम या ऑड संख्या मिलेगी? Which of these operations will give you an odd number as the product? ऑप्शन देखिए। A 7 multiplied by 3, B 6 into 2, C 4 into 5, D 8 into 4. Sir, I will take ज्ञानास्त्र. लाइफलाइन। ओ शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ज्ञानास्त्र अपनी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं बड़ी जल्दी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। फिर जी बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन ले ली। मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आता सर। मुझे मैथ्स अच्छे से नहीं आता क्योंकि टाइम कम था ना सर, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाया। ओह अच्छा, अब आपने ज्ञानास्त्र ले लिया है, तो ज्ञानास्त्र को मतलब होता है ये प्रश्न जो है पलट दिया जाएगा। पलटने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ। B 6 multiplied by 2, 6 into 2, ताल लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है 7 into 3. Okay. 7 3s are 21. 121 ऑड नंबर आ गया, है ना? ओके। अब ये जो प्रश्न है ये बदल दिया जाएगा। आपका विषय क्या? प्रश्न। हाँ? आपका विषय क्या होगा? स्पेस। ओके। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी इनका प्रश्न। स्पेस को लेकर के प्रश्न आ गया है, और प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सा ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी के सबसे निकट है? Which of these planets is closest to the main asteroid belt? Options: A. Mars, B. Saturn, C. Uranus, D. Neptune. Sir, please log A, Mars. A. Mars को कह रहे था लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच। एक्चुअली अगर जुपिटर और मार्स आता तो मुझे ये क्वेश्चन हार्ड पड़ता, तो मैं और एक लाइफ ले लेती, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है तो मार्स इधर है और जुपिटर इधर है, तो सामने सामने एस्ट्रॉइड बेल्ट के। ओके। इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कौन सा सेलेक्ट करूं। अच्छा, लेकिन आपने सही किया। आपका स्पेस पे जो ज्ञान है वो हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है। हमको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। हमें केवल ये आता है कि एक प्रश्न आएगा, उसको पढ़ के आपको सुना देंगे, और अगला प्रश्न पढ़ के सुनाने वाले हैं आपको, जो है 5वां प्रश्न। ठीक है, 10,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने ऋत्विक। यदि आप ओरिगामी कर रहे हैं तो आप पेपर से क्या कर रहे हैं? What are you doing with paper if you're doing origami? Options: A. Stapling it, B. Making shapes with it, C. Burning it, D. Drawing on it. सर प्लीज लॉक ऑप्शन। स्टेपलिंग कर रहे हैं, आकार बना रहे हैं, जला रहे हैं, या उस पर चित्र बना रहे हैं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मेकिंग शेप्स विद इट। बी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। Well done, Ritik, it's the right answer. ओरिगामी जो है वो एक जापानी कला है, मालूम है ना आपको? वेल डन। ओके, मैंने बहुत सारे बनाए हैं घर आपने पे। बनाए हैं? एक पूरा एक कटाना भी बनाया मैंने, अच्छा, जो पेपर और वुडन लकड़ी से बनता है। मतलब मुझे सपोर्ट के बारे में पता चला, अगर ऐसे कर दिया तो एक दूसरे मारा किधर भी तो ऐसा पूरा ऐसा उल्टा लटक जाएगा, तो उसकी वजह से सपोर्ट देने को उसके अंदर मैंने ग्लू से वुडन स्टिक्स चिपकाए थे, तो वो अभी भी खड़ा है। मतलब वो एक्चुअली काटता नहीं है पर तोड़ता है। ये क्या है जो अभी आपने बताया है?
कटाना बेसिकली एक जापानीज स्वॉर्ड रहता है, तलवार, जापानीज तलवार। ओके, ना स्वॉर्ड तो हमारी समझ में आता ही नहीं ना। सर जैसा आप भी बोलते हो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन, वैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, यहाँ आने से पहले वो अरुणोदय आए थे, उन्होंने हमारा भेजा स्कैन किया था। तो अब हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं जो आपके सामने इस समय बैठे हैं, जिनका नाम है ऋत्विक, उनका जो खोपड़ी है उसको स्कैन किया जाए। तो कंप्यूटर महाशय, ऋत्विक जी के ब्रेन को स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन। और देखते हैं परिणाम क्या है। हैशटैग क्यूट बॉय। कहां जा रहे हैं? सर दिखता हूँ कि नहीं मैं क्यूट? कौन बुलाता है आपको क्यूट बॉय? मेरे स्कूल के 2-3 बच्चे और मेरे मम्मी और पापा। यहां पर आपका सुपर पावर जो लिखा हुआ है भाई साहब, वो है मल्टीटास्कर। ये हमको समझाइए, ये क्या है? सर बेसिकली मैं एक बार में 2 काम कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि जब भी मैं स्कूल से आता हूँ तब भी मुझे खाना भी खाना रहता है और पढ़ाई भी करना रहता है, तो मैं पढ़ाई करने के साथ खाना भी खा लेता हूँ। उसके बाद जब भी मैं संडे सैटरडे साइकिलिंग करने जाता हूँ तो उस टाइम पे मुझे रुकना नहीं रहता साइकिल पर, मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी रहती, तो पापा को बोलता हूँ पानी दे रहे, तो मैं फटाक से पानी लेता हूँ और साइकिल चलाते चलाते पानी पी लेता हूँ। और कभी कभी स्कूल में मुझे भूख लगती है पीरियड के टाइम, जब भी मैम का ध्यान नहीं रहता, चुपके से बैग से चॉकलेट निकाल के खा लेता हूँ। जितना आप बोल रहे हैं ना, ये सब लोग कार्यक्रम देख रहे हैं। अब आपके टीचर को पता चल गया होगा कि आप ये करते हैं बदमाशी। और ऋत्विक जी, अब आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आएगा आपके लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैरी पॉटर श्रृंखला में मिसेस नॉरिस किस प्रकार की जीव है? What kind of creature is Mrs. Norris in the Harry Potter series? ऑप्शन देखिए। A टोड, B कैट, C ड्रैगन, D आउल। मेढक, बिल्ली, ड्रैगन या उल्लू? सर एक चीज पूछनी थी, टोड का मीनिंग क्या होता है? टोड, मेढक। मेंढक? मेंढक, हाँ। मिसेस नॉरिस। मेढक, बिल्ली, ड्रैगन या आउल, उल्लू? मिसेस नॉरिस, हैरी पॉटर। मिसेस नॉरिस। आप देखते हैं हैरी पॉटर? नहीं देखते? मेरी मम्मी देखती है। मम्मी देखती है। मम्मी तो यहाँ है नहीं अभी, कुर्सी पे। जल्दी पूछिए, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कविता महाशय। और ऑडियंस बताइए, पता नहीं आप लोगों में से कितने हैरी पॉटर देखते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। बी कैट को सबसे ज्यादा। सर मुझे कैट और आउल में थोड़ा सा डाउट था। अच्छा, मैं जनता के साथ जाऊंगा। जनता के साथ जाएंगे? 80%, 80% जनता कह रही, क्या करें बोलिए? लॉक, बी कैट को लॉक किया जाए। बी कैट पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ओके ऋत्विक, खेल में आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 7वां प्रश्न 40,000 पॉइंट शेर आपके सामने। इनमें से कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं है?
Which of these countries is not located in Southeast Asia? Southeast Asia. Options: A. Iran, B. Singapore, C. Malaysia, D. Thailand. सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तो इधर ही है। ईरान मेरे को लग रहा है। ए, ईरान को लॉक किया जाए। Okay. A. ईरान को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Is the right answer. ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट में है। साउथ ईस्ट में बाकी तीन थे, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह। वेल प्लेड ऋत्विक। अच्छा, 8वां प्रश्न जानने से पहले हम आपसे इसमें पूछना चाह रहे हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या बनना चाहेंगे? मैं अपनी एक एयरलाइंस खोलना चाहूंगा। एयरलाइन। एयरलाइन क्यों चुना आपने? मुझे बचपन से ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, हाँ। इसलिए आप एयरलाइन क्या कंपनी खोलेंगे, क्या करेंगे? हाँ, एयरलाइन की कंपनी खोलूंगा जिसमें जब चाहे तभी मैं अपने एयरलाइंस पर ट्रैवल कर सकता हूँ। पासपोर्ट और वीज़ा का भी प्रॉब्लम नहीं। सो मैंने कुछ एयरप्लेन के डिज़ाइंस बनाए, आपको दिखाना चाहता हूँ। ओह, ये आपने बनाया है डिजाइन? हाँ, सॉरी सर, थोड़े गंदे बने। तो ये तो प्लेन्स की तस्वीर बनी है। आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, एयरबस या फिर बोइंग से मॉडल्स नहीं खरीदूंगा। एक्चुअली एयरलाइंस एयरबस और बोइंग से मॉडल्स खरीदती है। Okay. और मैं खुद का मॉडल बनाना चाहता हूँ। आप खुद बनाएंगे जहाज? ओके। कोई भी जहाज ऐसे ही दिखता है? हाँ, पर थोड़ा सा बड़ा होगा। मतलब नॉर्मल एयरलाइंस नॉर्मल साइज की प्लेन, मतलब 4 इंजन के जंबो साइज वाला थोड़ा बड़ा है, उससे भी बड़ा। उससे भी बड़ा चाहिए। तो आपकी एयरलाइन का नाम क्या होगा? शार्क एयरलाइंस। शार्क? वो मच्छी? अरे तेरी। और ऐसी उसकी सूरत होगी जहाज की। अच्छा, इसके 2 ठो पर निकले हुए इधर उधर। आपके जहाज में 2 ऐसे पर निकले होंगे। और चेहरा जो है वो शार्क की तरह बना है। जहाँ पायलट बैठता एक्चुअली है। मैंने शार्क की टेक्नोलॉजी अपने एयरप्लेन में यूज की है। ओके। तो वो सुपर फास्ट जाएगा। और गरीब लोग के लिए भी बनाया है। जो लोग ने सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ही देखी एयरप्लेन, उनको भी एक बार एयरप्लेन के बैठने का चांस मिलना चाहिए कि नहीं सर? हाँ, ये तो है। क्योंकि वो लोग उनके इतने लिए गरीब है। हम सारे इंसान इक्वली है, बस हम लोग को डिवाइड कर दिया गया है, पता नहीं क्यों। हाँ, आपको उन गरीबों की बहुत चिंता लगी है, तो उनके लिए आपको उनका जो एयर फेयर है ना वो कम रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने 3,000 से 5,000 इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास का 15,000 और फर्स्ट क्लास का 80,000। सर, हम लोग का तो एटलीस्ट एयरलाइंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो है। तो इसलिए थोड़ा कम रखा है, जितना वो लोग एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, उनके बजट में है। ओके। मतलब उसमें ही रिटर्न टिकट भी आ जाएगा। कितने दाम? ये सब कुछ आपने पहले से सोच के रखा हुआ है? हाँ। कब सोचा आपने ये? मतलब मुझे एयरलाइंस का तभी हुआ, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिसमें उसको एक एयरलाइंस खोलना था, तब से मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन आया कि मैं एयरलाइंस ही खोलूंगा अभी। ओह अच्छा, फिल्म से आप बहुत प्रभावित हुए। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, और जब आपका एयरलाइन खुल जाएगा कंपनी तो हाँ, हमें याद रखिएगा, हम आएंगे हाँ, कभी। सर, तो आप मेरे एयरलाइंस में इन्वेस्ट करेंगे? 8वां प्रश्न 80,000। और एक क्वेश्चन सर, मैंने सुना कि आपके पास भी एक प्राइवेट जेट है, आप उसको उड़ाते हैं? नहीं, मेरे पास कोई प्राइवेट जेट नहीं है, और ना ही मैं उसको उड़ाता हूँ, और ना ही मैं आपकी एयरलाइन में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं इन्वेस्ट करने। चलिए भाई साहब, खेल को ध्यान दीजिए। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट। रेडी ऋत्विक, ये रहा आपके सामने।
जेंटू और मैकरोनी किस प्यारे जीव के प्रकार हैं? जेंटू एंड मैकरोनी आर टाइप्स ऑफ विच क्यूट क्रीचर? ए कीवी, बी पैंडा, सी कोआला, डी पेंगुइन। कीवी कौन सा प्राणी होता है? कीवी कौन सा प्राणी होता है? कीवी कीवी तो फ्रूट है। भाई साहब, हमारा काम यहाँ है प्रश्न पूछना। ओके हमारा काम ये नहीं है कि जो प्रश्न रहा उसका जवाब दें आपको। ओके सर। मुझे ए और सी में डाउट लग रहा है। जेंटू एंड मैकरोनी किस प्यारे जीव के प्रकार हैं? सर लॉक ऑप्शन सी कोआला। सी कोआला लगा दे। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। गलत हो गया भाई साहब। सही उत्तर है पेंगुइन। ओहो ऋतिक, जेंटू, मैकरोनी, चिनस्ट्रैप, एम्परर इत्यादि जैसे कुल 18 पेंगुइन स्पीशीज हैं। और आपके पास एक इतनी खूबसूरत लाइफलाइन पड़ी हुई थी आज के एक्सपर्ट की, उनसे पूछते तो आपको उत्तर मिल जाता। देखा, ये गड़बड़ हो गई। लेकिन कोई बात नहीं ऋतिक, आप 10,000 पॉइंट्स आज लेके जाएंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ऋतिक दे, अकाउंट नंबर आ गया। 10,000 पॉइंट डाल दिए, ओके किया, कंफर्म किया, और ये 10,000 पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। ओके, अब ऋतिक आपसे हम विदाई लेंगे। दुर्भाग्यवश आप और आगे नहीं जा पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी अपने सपने बना के रखे हुए हैं ना, कि आप एक एयरलाइन की कंपनी चालू करेंगे और उसका नाम क्या होगा, वो सब, इतने निराश मत होइए। अभी आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है और हो सकता है कि आप आगे भी आए कभी, है कि नहीं? चश्मा पहन लो। ये देखिए, ये यहाँ से आपको जा रहे हैं सर्टिफिकेट कि आपने केबीसी में भाग लिया। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। 1, 2, 3 खिलाड़ी जो है यहाँ रेडी मौजूद है। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने और वो आपके पर्दे पर ये रहा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। इन शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज द सिटीज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए लुधियाना, बी पुणे, सी ग्वालियर, डी कोच्चि। लुधियाना, पुणे, ग्वालियर, कोच्चि। फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम। सही क्रम क्या हो गया है, देखते हैं। सबसे पहले आता है लुधियाना, पंजाब में है। फिर आता है सी ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। फिर बी पुणे, महाराष्ट्र में। और अंत में कोच्चि, केरल में। यह है सही क्रम। ACBD। आइए देखते हैं तीनों में से किसने सही उत्तर दिया और सबसे कम समय में। केवल एक आरव रघुवंशी। आइए भाई साहब, ये नहीं करना। कम एंड सिट। और बहुत बहुत बधाई आपको। हॉट सीट पर आ गए हैं। आरव रघुवंशी, ये बाहर उत्तर प्रदेश से है और फिर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन है। जिस तरह से आप जीते थे अभी और यहाँ आकर के आपने उनका एक बहुत ही फेमस थैंक यस सर। कैसे करते हैं जब वो गोल स्कोर करते हैं? यस सर, स्विंग करते हैं उसे। ओके आरव, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। साथ में आप किन किन को लाए हैं? सर मम्मी और पापा को लाया हूँ। ओके, प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जल्दी से खेल की शुरुआत शुरू कर देते हैं क्योंकि रूल्स तो आपको पता ही है, बार बार आपने सुन लिया होगा। यस ठीक है आरव, ऑलराइट। खेल को आरंभ किया जाए। देवेश संजोग, लेट्स प्ले। कौन बनेगा फोटो? पहला प्रश्न आ गया है आरव। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
ये एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, उसी के ऊपर निर्भर है। चित्र में दिख रहे इस जानवर को पहचाने, किधर है वो जानवर? ये आ गया। आइडेंटिफाई द एनिमल सीन इन दिस इमेज। ए माउस, बी कैट, सी चिकन, या डी डॉग, चूहा, बिल्ली, मुर्गी, कुत्ता। सर ऑप्शन ए चूहा को लॉक किया जाए। ए माउस पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब। 1000 पॉइंट जीत गए आप। 2000 पॉइंट्स। दूसरा प्रश्न ये आपके सामने आ रहा हूं। क्रिकेट में उस गेंद को क्या कहते हैं जिस पर कोई रन न बने? इन क्रिकेट व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ बॉल इन व्हिच नो रन्स आर स्कोर्ड? ए 6, बी सेंचुरी, सी डॉट बॉल, डी हाफ सेंचुरी। सी डॉट बॉल को लॉक किया जाए। सी डॉट बॉल, बिल्कुल सही जवाब। Well done. छक्का, शतक, डॉट बॉल, अर्धशतक, ये हिंदी में। तीसरा प्रश्न आ गया बड़े जल्दी से। 3000 पॉइंट्स। अरब, ये रहा आपके सामने। यदि इसकी केवल 3 भुजाएं हैं तो ये किस आकार का होगा? What shape will it be if it has only 3 sides? Options: A circle, B triangle, C square, D parallelogram। सर ट्रायंगल को लॉक किया जाए। बी ट्रायंगल पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल डन। राइट आंसर। ए, बी, बी, सी और सी ए, ये 3 साइड्स हैं, यानी एक ट्रायंगल। ओके। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स। अरब, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा दिल्ली में निर्मित विश्व धरोहर स्थल को दर्शाता है? Which of these is a World Heritage Site in Delhi built by Shah Jahan in the 17th century? Options देखिए। A येलो फोर्ट, B ब्लू फोर्ट, C ग्रीन फोर्ट, या D रेड फोर्ट। डी रेड फोर्ट को लॉक किया जाए सर। D पे कह रहे था लगाने के लिए, रेड फोर्ट पे ताला लग गया। इज द राइट आंसर। 5000 पॉइंट जीत ले आप। लाल किला जो है वो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और ये दिल्ली में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। और जब भी हमारे 15 अगस्त का अवसर मनाया जाता है तो वहाँ भारत का ध्वज जो है लहराया जाता है और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वहाँ आकर के झंडा फहराते हैं। हाँ। अब जैसा कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि हमारे जो कंप्यूटर जी है ये आपके ब्रेन को ये स्कैन करते एकदम हैं। स्कैन करके बताते हैं कि क्या क्या भरा हुआ है उसके अंदर। कमिटी महाशय आरफ का जो भेजा है उसको स्कैन किया जाए। स्कैन करके परिणाम आ गया है। हैशटैग है चुप करा रहा। ये क्या हो गया भाई? ये हैशटैग चुप कर सर इसका एक रीजन है। हाँ सर मैं स्कूल में हूँ तो स्कूल में जाता हूँ, इतना बात करता हूँ, इतना बात करता हूँ, इतना बात करता हूँ। सब मेरे दोस्त भी करते हैं यार चुप करा रहा, चुप करा रहा। सारे टीचर्स मेरे मम्मी पापा को कहते हैं सर ये इतना बात करता है, मैम इतना बात करता है, इतना बात करता है, बच्चे इससे थक जाते हैं पर इसका मुंह नहीं थकता है। पर आप ही बताइए अगर मैं बात नहीं करूंगा तो दोस्त कैसे बनाऊंगा? लेकिन देखिए कई बार दोस्ती जो है चुप रहने से भी मिल जाती है। अभी मैं 2-3 सेकंड के लिए चुप था ना तो मैं आपका दोस्त बन गया क्योंकि आप मुझे देख रहे सर थे। मेरे दोस्त नहीं है सर, मेरे दादाजी है। अरब यस सर। जब आप बड़े हो जाएंगे क्या करेंगे? सर मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। कितने लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे हैं जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ पर? सर मेरे पास कुछ फैक्ट है आपको सुनाऊं? हाँ हाँ। सर देखिए अपने अर्थ पे जितने सन के दाने नहीं होंगे उतने अपने यूनिवर्स स्टार्स हैं। हाँ। ओह गॉश, इतना कुछ आपने रिसर्च किया और हुआ। आपको पता है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा वोल्केनो कहाँ है? हाँ। मार्स पे है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और सर मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसका नाम है टॉम 618। ओके। जो कि इतना बड़ा है कि जो सन है सन उसके अंदर करोड़ों हजारों अरबों समा सकते हैं। वो अपने पास की लाइट को भी खा जाएगा पर उसका पेट कभी नहीं खत्म होगा।
इतना बेडू होता है वो। न जाने हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब। सब कुछ ज्ञान आपके पास है, इनके पास भी उतना ज्ञान नहीं जितना आपके खोपड़ी में भरा हुआ है। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको आरव, क्या बात है। ओके, अब आएगा 5वां प्रश्न और इसका मिल सकता है आपको 10,000 पॉइंट। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आरव, ये रहा। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी कहानियों के एक संग्रह का नाम बनाने के लिए पंच के बाद कौन सा शब्द आएगा? What word follows punch to give a set of tales attributed to Vishnu Sharma? ऑप्शन देखिए, ए तंत्र, बी मंत्र, सी पत्र या डी यंत्र। सर ऑप्शन ए तंत्र को लॉक किया जाए। ए तंत्र को कह रहे, पटाख करके जवाब आ रहा है इनका। लॉक किया जाए तंत्र, बिल्कुल सही जवाब, पंचतंत्र। ये पशुओं से संबंधित दंत कथाएं हैं जिनमें अन्य लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इस संबंध में नैतिकताएं दी गई। सर मैंने इसको पढ़ा है सर। आपने पढ़ा हुआ है? सर न्यू ईयर सर 2024 के पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। ओ, आपको यस सर। एक उपहार मिला था उनसे और उसको पढ़ने के बाद आपको सब ये ज्ञान आ गया यस सर। कि कैसे व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे यस का। सर। ऐसा कुछ बताया था कि अगर आप हॉट सीट पर पहुंच जाए तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? यस सर। क्या बताया था? ज्यादा बात नहीं करनी है। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। अरब, तैयार हैं आप? 20,000 पॉइंट। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए इनमें से क्या चलाया था? According to the Mahabharata, which of these did Lord Krishna drive for Arjun during the Kurukshetra war? और विकल्प जो है ये रहे आपके सामने, ए एलिफेंट, बी विमान, सी शिप या डी चैरियट। हाथी, विमान, जहाज या रथ। सर डी चैरियट को लॉक किया जाए। डी पे कह रहे हैं चैरियट, रथ को ताल लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे और रथ उन्होंने चलाया था। वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न आ गया। अब 40,000 पॉइंट्स, तैयार हो जाइए। ये रहा 7वां प्रश्न आपके पर्दे पर। मशीन, असेंबली और हाई लेवल किसके प्रकार हैं? What are machine, assembly and high level types of? Options: A bacteria, B dwarf planets, C computer languages या D frigates। सी कंप्यूटर लैंग्वेज को लॉक किया जाए। बिना कुछ देर किए फट करके उत्तर आ रहा है। लगा दें ताला? यस सर, लगा सी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer, well done। विद्वान है आप एकदम, अभी से बोले दे रहे हैं हम आपको। और इतनी जल्दी 8वां प्रश्न आ गया है। 80,000 पॉइंट्स का आरव। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको और उसी पर यह प्रश्न बना है। आदित्य मुखर्जी द्वारा लिखित इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से इनमें से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? Which of these words has been blanked out from the cover of this book written by Aditya Mukherjee? पिक्चर दिखाई जाए। ये पीले में ब्लैंक आउट किया हुआ है, देख लिया? यस सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गांधी, बी नेहरू, सी बोस, डी तिलक। सर लाइफलाइन लेना है। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल? Yes, sir. ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब।
बी नेहरू को दिया है 84% सर बी नेहरू को लॉक किया जाए। क्या करें? बी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए अरब इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये तस्वीर क्या। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। अरब, आपका जो एक ब्रेन स्कैन करके आया था ना पर्चा, वो दिखाया जाए एक बार। ये गहरी समस्या क्या है? ये इसकी फाइल खोली जाए। अच्छा, आपका डेली रूटीन है इसमें? सर देखिए सर, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में 6 घंटा रह के आता हूँ। अच्छा, अब मुझे पढ़ाते 2 घंटा, 2 घंटा पढ़ा देंगे। फिर आगे देखिए, मोबाइल टाइम 10 मिनट। और वो भी कभी कभी मिलता ही नहीं है। आपको परमिशन है कि आप मोबाइल ले जाएं स्कूल? अरे घर पे, घर। अच्छा, घर पे। हाँ। और स्टडी फिर से 2 घंटा। हाँ। फिर आगे देखिए, फिर डिनर 10 मिनट। 10 मिनट में खाना हो जाता है? अरे कभी कभी होता है नहीं। ओके, फिर स्टडी 1 घंटा, फिर से 1 घंटा। अब इनसे इस पे इंसान पागल नहीं हो जाएगा? तो कुल मिला के इनका स्टडी का टाइम जो है वो 5 घंटा है, प्ले टाइम है 30 मिनट, मोबाइल टाइम है 10 मिनट और डिनर टाइम है 10 मिनट। सर उसमें भी कभी ये प्ले टाइम और मोबाइल टाइम कभी मिलता ही नहीं। मैं बोलना भूल जाता हूँ, नहीं तो मम्मा कभी गुस्से में रहती हैं, कभी कभी मैं पढ़ाई ठीक नहीं करता हूँ, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये क्या बात हुई? सर आप कह दीजिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। और कोई कंप्लेंट है आपको माता पिता के खिलाफ? सर याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो फिर ठीक है। तो आप दोनों से प्रार्थना है कि जहां जहां इनको कष्ट हो रहा है इनके रूटीन में, उसको थोड़ा सा संभाल लें आप, ज्यादा इनको डांटे फटकारे ना। ए अरब, कितनी बात कर दी हमने आपके लिए। Yes, sir. ठीक है, खुश है? बढ़ा दीजिएगा। हाँ। और भाई साहब आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 पॉइंट का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस देश के राष्ट्रपति 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे? Which country's president was the chief guest for India's Republic Day parade in the year 2025? ऑप्शन देखिए। A ब्राजील, B रशिया, C इजिप्ट, D इंडोनेशिया। डी इंडोनेशिया को लॉक किया जाए। डी पे कह रहा था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखा होगा आपने, रिपब्लिक डे परेड देखा था टीवी पे? यस सर। सर नाम नहीं याद आ रहा है सर। नाम पूछा भी नहीं था इन्होंने। यस सर। जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दीजिएगा। यस सर। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाती है। जैसे समय निकल जाता है। चुप कर अरब। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हमें बता रहे हैं कि प्रोबोवो सुबियांतो, यस सर, प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकार्नो शामिल हुए थे। उनका नाम था सुकार्नो। सुकार्नो। ओके, अब एक और चेतावनी आपके लिए। देखिए, ये 10वां प्रश्न है। इस मौके पर चांस वगैरह मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा, है ना। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट आ रहा है आपके सामने। आरोप रेडी? यस सर। और वो प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। प्रश्न ये है कि माना जाता है कि उस्मानिया बिस्कुट सबसे पहले किस रियासत में बनाए गए थे? इन विच प्रिंसली स्टेट आर उस्मानिया बिस्किट्स
believed to have been first prepared? ऑप्शन देखिए, ए जूनागढ़, बी बड़ौदा, सी हैदराबाद या डी भोपाल? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। दो बची हैं, कौन सी? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ओके। ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इससे पहले कि हम प्रश्न को पलटें, इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा हमारी जनता को। सर बड़ौदा, बी। बड़ौदा, बी बड़ौदा को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। नहीं, ये गलत। हैदराबाद जो है वो सही उत्तर है। ये जो बिस्कुट है ना, ये हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान को बहुत ही पसंद था। अब इस प्रश्न को पलट दिया जाएगा और जो पलट के आएगा उसका विषय क्या होगा, बताइए। साइंस। साइंस विषय होगा। ऑलराइट, अल्टम सल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए इस प्रश्न को। साइंस आपने कहा था और साइंस का प्रश्न आ गया। एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड किस स्वास्थ्य स्थिति के वर्गीकरण है? एंटीरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड आर क्लासिफिकेशंस ऑफ व्हिच हेल्थ कंडीशन? ए एमनीसिया, बी डायबिटीज, सी एस्थमा, डी आर्थराइटिस। स्मृति लोप, मधुमेह, दमा, गठिया। लग रहा है कि कहीं ना मालूम हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं भाई साहब। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्ती एक्सपर्ट। कर दें अंकित इसको? अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और शरद जी, आपसे आग्रह है कि आप आइए और आरव को बचाइए। प्रणाम करता हूं शरद जी। आरव बैठे हैं हमारे सामने, बारेत से हैं ये। और जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। रेडी आरव? समय आपका शुरू होता है अब। एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड आर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिच हेल्थ केयर? एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड किस स्वास्थ्य स्थिति के विग्रह है? वर्गीकरण। ऑप्शन ए एमनीसिया, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी आर्थराइटिस। आरव, एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनीशिया के क्लासिफिकेशंस हैं। एंड रेट्रो में पीछे की बातें नहीं याद रहती, एंटीरो में आप जब डेवलप करते हैं उसके पहले की याद रहती है। आप मतलब पूरी की पूरी कंडीशन नहीं जाती, बट वो एमनीशिया के अंदर है। रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड दोनों। आप एमनीशिया के साथ जाएं, दैट इज द हेल्थ कंडीशन। ऑप्शन ए। सर एमनीसिया को लॉक किया जाए। ए एमनीसिया पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, ऐसी सलाह मिली इनको। बिल्कुल सही जवाब दिया है शरद भाई साहब आपने। रेट्रोग्रेड एमनीसिया यानी जब आप अपनी पुरानी यादों को याद नहीं कर पाते हैं। एंटीरोग्रेड एमनीसिया यानी जब आप नई यादें नहीं बना पाते हैं लेकिन पुरानी बातें याद रख सकते हैं। शरद भाई साहब, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आरव अपनी तरफ से बहुत जोर से धन्यवाद दे रहा है आपको। ताली बज रही थी तो शायद आपने सुना नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट आरव, अच्छा खेलते रहिए और चुप मत रहिएगा। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चेक आ गया है आपके नाम आरव, 3,20,000 पॉइंट का। $3,20,000 पॉइंट। चुपचाप बैठे हैं ये, और जब चेक आता है तो हम जब बोलते हैं कि देखिए 3,20,000, माने कि 3,20,000 हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। हम अभी और आगे जाने वाले हैं, कि नहीं यार? सर क्या बोलते हैं? ओके, आपको तो मालूम है 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। इसमें अगर 5 से ज्यादा आपके उत्तर सही हो गए तो पॉइंट के बदले में आप अपनी एक लाइफलाइन जीवित करवा सकते हैं। अंग्रेजी में या हिंदी में प्रश्न पढ़ो? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कबीर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। और तैयार है आप? यस सर। और अब आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। How many digits does the number 1000 have? 4. Correct. Next.
Winston Churchill was the Prime Minister of which country? USA, France, UK, Germany. Sir France. Wrong. Next. In which state will you find the cities of Surat and Rajkot? Haryana, Gujarat, Rajasthan, Odisha. Sir Gujarat. Correct. Next. Which sport's oldest active tournament is Wimbledon? Tennis, table tennis, squash, badminton. Sir tennis. Correct. Next. Which of these is usually the main ingredient of a smoothie? Flowers, fruits, leaves, stems. Sir D. Stems. Incorrect. Which of these forts is not in Maharashtra? Raigad, Janjira, Golconda, Rajgarh. Sir Rajgarh. Galat. Next. Which of these animals is not found in Asia in the wild? Tiger, lion, elephant, giraffe. Sir Lion. Galat. A vice chancellor is usually in charge of which of these? University, Legislative Assembly, High Court, Municipal Corporation. Sir Legislative Assembly. Eh? Sir No, wrong. Which of these do batters use to protect their hands? Sir Socks, helmet. Sir helmet. gloves. Eh? Sir helmet. नहीं गलत. Anushka Shankar is an exponent of which instrument? Sir flute. नहीं गलत. अरे भाई साहब, बहुत सारे प्रश्न आपके गलत हो गए. 30,000 आपने जीत लिया है. तो ये 30,000 जो है ना, क्योंकि ये 5 से कम है ना, इसलिए आप अपनी लाइफलाइन जीवित नहीं कर पाएंगे. Yes sir. विंस्टन चर्चिल के बारे में आप नहीं जानते थे? ये विलायत के यूके के प्राइम मिनिस्टर Yes sir. विंस्टन चर्चिल. एक और जगह गलत हो गए थे आप. Which of these is usually the main ingredient of a smoothie? Fruits. Smoothie जो आप खाते होंगे, पीते होंगे. Yes sir. Stems नहीं. Which of these forts is not in Maharashtra? It is Golconda. आगे चलते हैं. Which of these animals is not found in Asia in the wild? Lion तो मिलता है एशिया में. Sir. जिराफ नहीं मिलता, वो अफ्रीका में मिलता है ना? A vice chancellor is usually in charge of which of these? University. University के vice chancellor होते हैं. Which of these do batters use to protect their hands? Sir gloves. Gloves. Sir like sir. Gloves Hand. नहीं, आपने हेलमेट कहा, वो तो खोपड़ी है. Gloves पहनते हैं. Sir अपने head पे है. हाँ, कोई बात नहीं. अनुष्का शंकर is an exponent of which instrument? The सितार. अनुष्का शंकर जो है वो पंडित रविशंकर की सुपुत्री, वो सितार बजाती हैं. बहुत बढ़िया, कभी सुनिएगा उनको. हैं? अब आपके 30,000 जो है हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे और जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो ये रुपए में बदल जाएंगे. 30,000 पॉइंट्स डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे. नाम आ गया और 30,000 1 2 3 4 काम देंगे, कंफर्म कर देंगे. आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए 30,000. अब चलेंगे हम आगे. 10 प्रश्न हो गए हैं, तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी. अब आया गया है 11 प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, और इसको खेलिएगा जरूर. ये इसको लीस्ट रिस्क कहते हैं. यहां अगर गलती हो भी गई तो आप कुछ खोएंगे नहीं. 6,40,000 पॉइंट्स, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करता है? Which Indian government ministry presents the National Florence Nightingale Awards? Options: A. Health and Family Welfare. B. Labor and Employment. C. Education. D. Culture. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार, सी शिक्षा, डी संस्कृति. फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स नेशनल. समय आपके पास, सोच लीजिए, खेलिएगा जरूर. 3-20 तो निश्चित हो गया आप ले जाएंगे. नाम सुनिए ठीक से और उस पर आप अनुमान लगाइए. नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा, संस्कृति. Sir D.
डी को करना सर है डी कल्चर को लॉक किया जाए। सर डी कल्चर को लॉक किया जाए। डी कल्चर को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। सही है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यस सर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानियां सुनी आपने, मालूम थी वो कौन थी? वो एक वॉलंटरी नर्स करती थी। वो युद्ध में जो लोग बीमार होते थे या घायल होकर के आते थे, इसलिए ये अवार्ड जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उससे संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक ब्रिटिश नर्स थी जो 19वीं सदी के क्रिमियन युद्ध के समय अपने काम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई थी। 1973 में 1973 में भारतीय सरकार ने नर्सेस को पुरस्कृत करने के लिए इस पुरस्कार का गठन किया था। बहुत बहुत बधाई आपको आरव, 3,20,000 पॉइंट आप जीत गए हैं। और जो आप जीते थे ना 3,20,000 पॉइंट, वो अब हम भर्ती करवा देंगे आपके बैंक में, क्योंकि आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ भर देंगे 3,20,000। 3,20,000 भर दिया, ओके किया, वो 3,20,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। 18 वर्ष की उम्र में ये रुपया बन जाएगा। खूब बढ़िया खेलिएगा आगे और जा करके स्पेस में अपना नाम कमाइएगा। कम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट है कि आपने कम बनेगा तो अपनी जूनियर्स में भाग लिया। ओके, बैड लक, स्कूटर बच गया भाई साहब। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा और आपके लिए भी शायद ये अवसर जो था आगे जाने का वो भी अब समाप्त हो गया। कोई बात नहीं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं शरद विवेक जी, उनको हम सबसे पहले उनसे विदाई लेंगे। शरद जी, एक बार फिर आपको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और हम आपके लिए एक बार अभिनंदन, उनके लिए तालियां बज जाए शरद जी। तो देव संजय समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ साथ आज हमारे इन जूनियर्स का सफर भी यहीं समाप्त होता है। आगे भी इनके ज्ञान और इनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। इन्हें जीवन भर के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं। अब दोनों अब हम आपसे सोमवार को मिलेंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।